हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो आपने पूरे यूट्यूब में नहीं देखी होगी और जो आपने किसी बुक में भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ टॉपिक है, मेरी खुद की रिसर्च की हुई टेक्निक है। और इस टेक्निक से आप अपना लाइफ ऑफ पर्पज निकाल सकते हो, अपनी सभी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हो और अपना पेंडिंग कर्मा पहचान सकते हो कि आपका पेंडिंग कर्मा कहाँ पर है। एक ही टेक्निक है लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत डीप टेक्निक है। मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों के साथ डीप में उनकी लाइफ के बारे में पूछा, उनके इंटरनल थॉट्स के बारे में पूछा, उनको शांति कब मिली या फिर कौन से काम जब वो करते हैं तब उनको एक सुखद एक्सपीरियंस होता है। मैंने ये सारी चीज़ें उनसे पूछी हैं, उनका कुंडली एनालिसिस किया है, उसके बाद ये टेक्निक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने कम से कम 40 से 50 लोगों की कुंडली पर ये टेक्निक वेरीफाई की है और उसके बाद ये इस चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस टेक्निक के जरिए आप खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। आपको सुख कहाँ पर मिलेगा? मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा लाइफ ऑफ पर्पज क्या है। आपको अपना लाइफ ऑफ पर्पज पता चल जाएगा। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अंदर से बेचैन रहता हूँ, सुखी नहीं हूँ, मन में शांति नहीं है, मैं कुछ भी काम कर लूँ काम में मन नहीं लगता है। तो इस टेक्निक से आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। क्योंकि राहु क्या है? राहु आपकी डिजायर्स हैं, आपके अंदर जितनी भी डिजायर्स हैं वो राहु पैदा करता है। आपकी एक डिजायर पूरी होती है लेकिन उसके तुरंत बाद आपकी दूसरी डिजायर पैदा हो जाती है। आपको लगता है कि मेरा बस ये सपना पूरा हो जाए, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा भगवान से या यूनिवर्स से, जो भी है, ठीक है। बट जैसी वो इच्छा पूरी होती है आपकी नई इच्छा तैयार मिलती है। तो ऐसा क्या काम करो आप कि उसके बाद आपकी लगभग सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए या फिर कहीं ना कहीं शांत हो जाए, ठीक है। क्योंकि आज के समय में पैसे से ज्यादा जरूरी आपकी मन की शांति है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहना। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे हम कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, कुछ रील्स देखेंगे। रील्स क्या है? प्योर राहु है रील्स, ठीक है। आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। कुछ तो है जो ढूंढ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए मजा आता है लेकिन फिर नेक्स्ट रील पे चले जाते हैं, थोड़े के लिए टाइम के लिए मजा आता है फिर नेक्स्ट रील पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर बिना किसी डिले किए अब मैं आपसे टेक्निक शेयर करने वाला हूं, ठीक है। ये टेक्निक इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपना कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ पर्पज निकाल सकते हो। मैंने तो इसी टेक्निक से अपना लाइफ ऑफ पर्पज निकाला है और बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने ये टेक्निक के हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई किया है, मैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक परम आनंद के मोड में हूँ, ठीक है। और भी लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सजेशन दिए हैं इस टेक्निक के हिसाब से और उसके बाद उनका फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त मिला है। अब वो बोलते हैं कि अब हम खुश हैं, ठीक है। इस टेक्निक के हिसाब से जब आप कोई भी काम करना शुरू करोगे, ठीक है, तो उससे आप पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है क्योंकि ये टेक्निक कहीं ना कहीं आपके मन को शांत करने के लिए ज़्यादा है रादर देन पैसा कमाने के लिए। लेकिन हाउएवर अगर आप उस काम को करते करते बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हो तो सूनर और लेटर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे कोई भी काम में अगर आप एक्सपर्ट हो, किसी भी काम को करने में अगर आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है तो कुछ टाइम के बाद आप उससे पैसा भी जनरेट कर सकते हो। और एक बार आप अगर ऐसा कुछ काम शुरू कर देते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और उससे पैसा भी आ रहा है तो फिर आपको और क्या चाहिए, ठीक है। जितना मजा आपको रील्स देखने में, कुछ एंटरटेनमेंट देखने में या फिर क्रिकेट मैच देखने में, मतलब मूवी देखने में, इस टाइप की चीज़ों में आपको जितना मजा आता है उतना मजा आपको अपने काम में आने लगेगा। आप अपने काम से फिर जी नहीं चुराओगे। आप 24 घंटे ये चाहोगे कि ये मुझे और करना है, ये मुझे और करना है, और फिर जाकर आप एक टाइम के बाद शांत हो जाओगे और पीसफुली लाइफ आप जियोगे, ठीक है। तो चलिए टेक्निक ये है कि आपका राहु जिस भी राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी देखिए कौन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका मीन लगन है, ठीक है,
और राहु आपका मान लीजिए सिंह राशि में बैठा है 6th हाउस में। तो यहाँ पर हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है, राहु आपका किस हाउस में है, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 9th, डजेंट मैटर। ठीक है, तो राहु की राशि देखिए, राहु आपका मान लीजिए सिंह राशि में है। ठीक है, अब ये देखिए कि उस सिंह राशि का जो स्वामी है, राहु जिस राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा, उसका जो स्वामी है यानी कि सूर्य, वो सूर्य अब किस हाउस में गया है। सेकंड पार्ट के लिए हाउस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट के लिए राशि इंपॉर्टेंट है। मतलब राहु स्टार्टिंग में देखना है राहु किस राशि में है और उस राशि का स्वामी किस हाउस में गया है, वो हाउस पकड़िए। जैसे मान लीजिए राहु आपका सिंह राशि में है और सूर्य आपका चला गया 8th हाउस में, तो आपकी डिजायर्स फुलफिल कब होंगी, या फिर आपका पेंडिंग कर्मा या फिर आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। 8th हाउस से जुड़ी हुई चीजें आपका लाइफ ऑफ पर्पज है। ठीक है, सॉरी, पर्पज ऑफ लाइफ है। ठीक है, यानी राहु जिस राशि में बैठता है उसका राशि स्वामी जिस हाउस में जाता है, उस हाउस से जुड़े हुए अगर आप काम करोगे तो ये आपको सुख भी देगा, ये आपको आनंदित भी करेगा और ये आपको पैसा भी देगा। ठीक है, एक टाइम के बाद पैसा भी देता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पैसा ही लेना है इस चीज़ से। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आपका राहु का राशि स्वामी कुछ सेकंड हाउस से या फिर 11th हाउस से, लगन से या 10th हाउस से अगर कुछ संबंध बनाता है तो अपार धन भी आप इससे कमा सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये आपके पर्पज ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई टेक्निक है। ठीक है, 8 जैसे मैंने बताया कि राहु सिंह राशि का, सूर्य गया 8th हाउस में, तो 8th हाउस किन चीज़ों की है, दुख पीड़ा दर्द की है, एस्ट्रोलॉजी की है, अकल्ट की है, साइंस की है, रिसर्च की है, छिपी हुई चीज़ों की है, कमीशन की है, डेथ रिलेटेड चीज़ों की है, इन सारी चीज़ों की है। तो अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे, मान लीजिए अगर आपका 8th हाउस में राशि स्वामी गया है तो ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका माइंड शांत हो जाएगा, फिर आप चीज़ों को समझने लग जाओगे, आपके अंदर अपार शांति का एक तरीके से संचारण होगा और उसके बाद आप कहीं पर भी नहीं भटकोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है ये आपका करियर बनेगा, जरूरी नहीं है इससे आप करोड़ों रुपए कमाओगे, बट इतनी मैं गारंटी देता हूं कि ये आपकी लाइफ का जो पर्पज है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वेरीफाइड टेक्निक है। मैंने आपको बताया कम से कम मैंने 40 से 50 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है और उसके बाद उनसे बातें की है, लोगों को मैंने सजेशन दिए कि आप ये काम करके देखिए 4-5 महीने तक, उसके बाद उन्होंने फीडबैक दिया है। ठीक है, कि वाकई बड़ा कमाल का टेक्निक है, तब मैं आपके सामने ये यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ, आप अपने राहु के राशि स्वामी को देखिए किस हाउस में गया है और उस हाउस से जुड़ा हुआ काम कीजिए। अगर आपको सुख का अनुभव ना हो तो मैं अपना एस्ट्रोलॉजी चैनल बंद कर दूंगा, मैं जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं करूंगा, यहां तक मैं आपको दावा करता हूं। ठीक है, अब मैं हाउस वाइज भी बता देता हूं। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा फिर आप सूर्य मतलब प्लेनेट को भी ब्लेंड करना है सेकंड स्टेज में, और फिर आपको राशि को भी ब्लेंड करना है, बट प्राइमरी है आपका हाउस, यानी राहु का राशि स्वामी किस हाउस में जाता है उस हाउस से जुड़ा हुआ काम कीजिए। 101% आपको पर्पज ऑफ लाइफ मिल जाएगा आपका। ठीक है, 2-4 महीने तक आप करोगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका राहु का राशि स्वामी फर्स्ट हाउस में है तो आप फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ काम कीजिए, आप खुद जिम में जाइए, अपनी बॉडी को सजाइए संवारिए, दूसरों की बॉडी को सजाइए संवारिए। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये ग्रूमिंग क्लासेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक फीमेल हो तो आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलिए, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ काम है ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, 101% आपको सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप एक मेल हो तो आप खुद जिम में जाइए और अपनी बॉडी पे काम कीजिए, अपनी बॉडी को संवारिए। जैसे ही आप अपनी बॉडी को संवारोगे आपका मन शांत हो जाएगा। यानी लगन से जुड़े हुए आप जितने भी काम है वो कीजिए। ठीक है, इसमें आप फिर राशि को भी ब्लेंड कीजिए और प्लेनेट को भी ब्लेंड कीजिए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लगन में जो राहु का राशि स्वामी है वो बुध है और वो लगन में गया है, ठीक है। तो आप छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो। छोटे बच्चे मतलब 5 साल से 15 साल, क्योंकि 5 साल से छोटे केतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2-3 साल के जो बिल्कुल छोटे शिशु जिसको हम बोलते हैं वो केतु में आते हैं। और 3-4 साल यानी जब बच्चा समझने लगता है कुछ हद तक, जब वो समझने उसकी सोचने की कैपेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर फिर वो बुध हम उसको बोल देते हैं। तो अगर ये बुध है, लगन में गया है, तो आप छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ काम कीजिए। अगर ये शनि है, राहु का राशि स्वामी शनि है और वो लगन में गया है, तो आप बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा कीजिए, उनके लिए कपड़े खरीदिए, उनको कुछ दीजिए फिजिकल, जो उनको फिजिकल हेल्प करे। उनके लिए आप जो ये लाठी डोगा वगैरह ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें आप उनको दे सकते हो, उससे आपको शांति मिलेगी, ठीक है। वो तो देखिए आपका चार्ट देखने के बाद ही मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमें राशि भी ब्लेंड करनी पड़ती है। हाउस प्राइमरी हाउस है, नो डाउट प्राइमरी हाउस है, उसके बाद राशि, और क्या उसको वहां पर कोई और प्लेनेट भी मिल रहा है। मान लीजिए शनि को वहां पर शुक्र मिल जाए, तो बूढ़ी महिलाएं होंगी, अब बुजुर्ग में भी फीमेल लेडीज यानी फीमेल नेटिव्स, ठीक है, वहां उनसे जुड़ा हुआ काम कीजिए आप, आपको 101% कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। या फिर जैसे मान लीजिए शनि और शुक्र है लगन में, राहु का राशि स्वामी होकर, अब शनि पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप पुराने व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कीजिए, पुराने कपड़ों से जुड़ा हुआ काम कीजिए, पुराने केमिकल से जुड़ा हुआ काम कीजिए, 101% आपको कामयाबी मिलेगी, पर्पज ऑफ लाइफ मिलेगा आपको, ठीक है। अगर राहु का राशि स्वामी सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस हमारे पैसे का होता है, फूड का होता है, परिवार का होता है, ठीक है। आप अपने परिवार से जुड़िए, परिवार के लोगों के साथ बात कीजिए, आप फूड शेयर कीजिए, आप खाना बनाइए, आप खुद के लिए खाना बनाइए, और ना सही कम से कम चाय बनाइए, कॉफी बनाइए, ठीक है। 2 मिनट नूडल्स, जो कुछ भी आप, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको अच्छी कुकिंग आती है तो आप खाने का बिजनेस कीजिए, 101% मैं गारंटी देता हूं आपका बिजनेस चलेगा, अगर राहु का राशि स्वामी सेकंड हाउस में है, ठीक है। खाने से रिलेटेड काम कीजिए, और अगर इसमें शुक्र और मंगल का कुछ इन्फ्लुएंस है, स्पेशली अगर मंगल है, 101% खाने से जुड़ा हुआ काम कीजिए, आपका बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। या फिर पैसे से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी जो करेंसी वगैरह है, बिटकॉइन वगैरह या फिर शेयर मार्केट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ये भी आपको हेल्प दे सकता है। थर्ड हाउस, अगर आपका राहु का राशि स्वामी थर्ड हाउस में है, कम्युनिकेट कीजिए, टीच कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, खुद को लिखिए, ठीक है, लोगों से जुड़िए, ये सारी चीजें आप कीजिए, 101% आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अपना पर्पज ऑफ लाइफ मिलेगा, ठीक है। यानी थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ जब आप काम करोगे, आप अपना कोई छोटा मोटा न्यूज चैनल खोलिए, यूट्यूब पर ही न्यूज, ऐसा नहीं प्रॉपर आप एक संवाददाता की तरह बात कर रहे हो, किसी भी तरीके से आपने कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी, उसको यूट्यूब पे डालिए कि आज देखिए दुनिया में इस तरीके के भी काम होते हैं, अच्छा बुरा दोनों आप शेयर कीजिए, जैसा भी आपका रुचि है, ठीक है। और ना सही अगर आप मान लीजिए क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें आप डालिए यूट्यूब पर, 101% आप ग्रो करोगे और आपके मन को शांति मिलेगी, ठीक है। अगर राहु का राशि स्वामी फोर्थ हाउस में है तो आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, घर से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, व्हीकल, फोर्थ हाउस से हम कपड़े भी देखते हैं, ठीक है, कपड़ों से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हो, 101% आपको कामयाबी देगा, ये कामयाबी देगा, सुकून भी देगा, सबसे बड़ा जरूरी चीज है सुकून देगा, क्योंकि आपका राहु शांत हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि पर्पज ऑफ लाइफ यहीं से आएगा, 101%। आप कितना भी भटक लो, जब तक राहु के राशि स्वामी से जुड़ा हुआ काम नहीं करोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिफ्थ हाउस, अगर आपके राहु का राशि स्वामी फिफ्थ हाउस में है तो आपको टीचिंग से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम आपको करना चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हो, युवा हो, आज के टाइम को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आप लव गुरु बन सकते हो। फिफ्थ हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, आप दूसरों को लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जुड़ी हुई जो भी आप उनको सजेशन दोगे,
वो उनको अच्छे से समझ में आएगा और ये एक टाइम के बाद आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो। ठीक है, तो राहु का राशि स्वामी जिस हाउस में, अगर जैसे मैंने बताया 5th हाउस में है तो 5th हाउस से जुड़ा हुआ काम कीजिए आप। ठीक है, अगर राहु का राशि स्वामी 6th हाउस में है तो 6th हाउस से जुड़ा हुआ काम कीजिए। ठीक है, जैसे रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें बहुत फेमस है, पता है आपको। 6th हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, इन सारी चीजों को। ठीक है, तो वैसे हम अनाज को, बागान को, छोटे मोटे जो हम फल सब्जियां बेचते हैं, ठीक है, या फिर घर में उगाते हैं, वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। तो अगर राहु का राशि स्वामी 6th हाउस में है तो आप घर में सब्जियां उगाइए, आप घर में पेड़ पौधे उगाइए, फूल उगाइए। ठीक है, 100, या फिर आप फूल का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, छोटा मोटा किसी भी तरीके से, जो भी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली ये ग्रोथ देगा। ठीक है, अगर 7th हाउस में है तो आप लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दीजिए। ठीक है, आप कोई बिजनेस सेटअप कीजिए छोटा मोटा। ठीक है, आप लोगों की जो मैरिटल प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, आपको रास्ते मिलेंगे, क्योंकि वही आपका पर्पज ऑफ लाइफ है। ठीक है, अगर 8th हाउस में है तो साइंस, रिसर्च, ऑकल्ट, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, छिपी हुई चीजें, डेथ, LIC, जीवन बीमा, ये सारी चीजें जो है, यानी कमीशन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, 8th हाउस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वहां से उन चीज़ों की तरफ आप जाइए, उन चीज़ों में खुद को एक्सप्लोर कीजिए, आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा, पर्पज ऑफ लाइफ मिलेगा। ठीक है, और अगर राहु का राशि स्वामी अगर 9th हाउस में है तो आपको धर्म से जुड़े हुए काम करने चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, गुरुओं के बारे में जानना चाहिए, जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब को आपको पढ़ना चाहिए, उन सब से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। ठीक है, 101% ये आपको बड़ी सक्सेस देगा। अगर राहु का राशि स्वामी 10th हाउस में है तो 10th हाउस आपको पता होगा लीडिंग का है, लीडरशिप का है, कमांडर का है, क्योंकि सूर्य वहां पर दिग्बली होता है 10th हाउस में, और मंगल कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है। यानी लीड कीजिए लोगों को। जब तक आप एक लीडर के रोल में नहीं आओगे तब तक आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। जब तक आप खुद का कुछ सेटअप नहीं करोगे, जब तक आप बॉस नहीं बनोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। मैं लिख कर देता हूं, नौकरी में आप खुश रह ही नहीं सकते, आपको अननेसेसरी ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, छोटी मोटी अड़चने आती रहेंगी। खुद का काम शुरू कीजिए, चाहे छोटे से शुरू कीजिए, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे, क्योंकि राहु उसमें हेल्प करेगा आपको मजा आएगा, ग्रोथ भी मिलेगी। अगर 11th हाउस में है तो मल्टीपल नेटवर्क बनाइए, मल्टीपल चीजों से आप काम कर सकते हो, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों की इच्छा पूरी करने में हेल्प कीजिए। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का है, आप दूसरे लोगों की जितनी ज्यादा हेल्प करोगे आप उतना खुद को रिलीफ महसूस करोगे। ठीक है, जरूरी नहीं वहां से पैसा आएगा, मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्पज ऑफ लाइफ वही है जो राहु का राशि स्वामी जिस हाउस में गया है। 11th हाउस में है तो आप मल्टीपल नेटवर्क बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों से आप मुलाकात करोगे उनकी दुख पीड़ा दर्द को दूर कीजिए, उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए, चाहे छोटे से ही स्टार्ट कीजिए। वैसे तो आप भगवान तो हो नहीं कि भाई सबकी इच्छा पूरी कर दोगे, बट कहने का मतलब यह है कि कोशिश कीजिए उनकी लाइफ में खुशी लेकर आने की, आपकी लाइफ में खुद ब खुद खुशी आ जाएगी। अगर आपके राहु का राशि स्वामी 12th हाउस में है तो टीच कीजिए, चैरिटी कीजिए, NGO से जुड़िए, लोगों की मदद कीजिए। ठीक है, परोपकार की भावना रखिए, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होगी 3-4 महीनों में ही। ठीक है, तो राहु का राशि स्वामी अगर 12th हाउस में है तो स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको अपना जो लाइफ का पर्पज है वो समझ में आएगा, उसकी तरफ आप धीरे धीरे अग्रसर होगे और राहु देव इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आपके अंदर का राहु शांत हो जाएगा, क्योंकि अब आप उससे जुड़ा हुआ काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।